Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 4th, listen. How are you students? I hope you are very fine in your home. Students of Standard 4th, in this video I will continue your chapter 2. आपका जो चैप्टर 2 है वो मैं ये वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. ओके, हाफ चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है इंग्लिश ग्रामर में. ओके, अब बच्चों जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगी तब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आएगा. ओके, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ही ये इंग्लिश में ही इंग्लिश ग्रामर है. तो जब इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो होगा तब इंग्लिश का वीडियो नहीं बनेगा बच्चों. ओके, सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश एक्टिव ग्रामर टेक्स्ट बुक. ओके, इंग्लिश ग्रामर की. लिसन स्टूडेंट्स, आपका देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था. मैंने डेट डाल दी है. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था चैप्टर 2. ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड 1. नाउ मैं यहाँ ई से स्टार्ट करूँगी. फोर्थ वाले आपको एक इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बनानी है जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिया है. ओके, इसके पहले जब चैप्टर 2 चालू किया था और इसके चैप्टर 1 भी स्टार्ट किया होगा तब भी आपको बताया होगा. ओके, तो चैप्टर आपको नया चैप्टर नए पेज पर लिखना है, नया चैप्टर नए पेज पर. ओके, और सारी एक्सरसाइज आपको लिखनी पड़ेगी एंड इट्स कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. ओके, हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. ओके, कभी भी नोटबुक चेकिंग में मंगवाई जा सकती है. ओके, ई, रीड द कन्वर्सेशन बिलो. रीड द कन्वर्सेशन बिलो. अब ये कन्वर्सेशन है नीचे वाला. रीड द कन्वर्सेशन बिलो, नीचे वाला कन्वर्सेशन रीड करना. मैं यहाँ रीड करूँगी इंग्लिश में और एक्सप्लेन करूँगी हिंदी. ओके, जिससे आपको पता चले. मदर सेड. मदर सेड, हाउ डिड दिस किटन यू नो वेरी वेल. ओके, किटन आप जानते हो ना, कैट का जो बच्चा होता है ना उसको किटन बोलते हैं. कैट का बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन. सो हाउ डिड दिस किटन गेट इनटू द हाउस. यानी मम्मा बोल रही है कि घर किटन जो बिल्ली का बच्चा है, ये बिल्ली का बच्चा घर के अंदर कैसे घुसा, घर के अंदर कैसे आया. जिया ने क्या कहा? मम्मी, आई ब्राउट इट इन, आई फाउंड इट इन द स्ट्रीट. जिया ने फिर क्या बताया? मम्मी ने जब बोला ना कि बिल्ली का बच्चा घर के अंदर कैसे आया, तो बोला मम्मा आई ब्राउट इट इन, मैं उसको अंदर लेके आई. मुझे वो स्ट्रीट मतलब सीढ़ी में से मिला है. आई फाउंड इट इन द स्ट्रीट. ओके, यानी मुझे वो शहरी में से मिला है. मदर ने फिर क्या बोला? मदर में मम्मा, उसकी मम्मी है ना, जिया की मम्मी, उसने क्या बोला? बट जिया डियर, इट विल रन राउंड द हाउस एंड मेक अ मैस. ओके, फिर मम्मा ने क्या बोला कि जिया डियर, लेकिन जिया बेटा, डियर यानी प्रिय जो होते हैं, यानी बच्चा तो सबको प्रिय ही होता है. तो जिया डियर मतलब बेटा, लेकिन जिया बेटा, इट विल रन अराउंड. इट विल रन अराउंड मतलब वो घर में यहाँ गोल गोल घूमेगी, घर के अंदर घूमेगी. एंड मेक अ मैस. मेक अ मैस मीन्स घर को पूरा, मेक अ मैस मीन्स मैस मीन्स गड़बड़, यानी पूरे मैस का जो ट्रू वर्ड है वो गड़बड़ है, लेकिन मेक अ मैस मतलब पूरे घर में है ना हल्ला मचा देगी, है ना, क्योंकि यहाँ वहाँ कूदेगी तो फिर कुछ ना कुछ टूट भी जाएगा, यानी पूरा गड़बड़ करके रख देगी. डैडी वॉन्ट लाइक इट अ बिट. डैडी वॉन्ट लाइक इट अ बिट मतलब डैडी को तो ये बिल्कुल, अ बिट मीन्स थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा. डैडी को तो वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा. जिया ने फिर क्या बोला? हाउ क्यूट इट लुक्स
हाउ क्यूट इट लुक्स, आई जस्ट लव इट मम्मा, आई जस्ट लव इट मम्मा, मम्मी प्लीज़ लेट मी कीप इट, प्लीज़ लेट मी कीप। देखो ना ये कितना सुंदर प्यारा है। जिया ने फिर उसकी मम्मी को रिप्लाई दिया कि देखो कितना क्यूट है दिखने में। वैसे भी कैट का छोटा बच्चा होता है तो कितना बेबी तो किटन तो अच्छा ही लगता है, छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा जो भी बच्चा होता है वो अच्छा लगता है। बोले कितना क्यूट है, मुझे ये बहुत पसंद है मम्मा, आई जस्ट लव इट मम्मा, यानी मुझे ये बहुत पसंद है, प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे इसको रखने दो ना। मम्मा मदर सॉरी मदर, मम्मा और मदर दोनों ही सेम ही हैं बच्चों। मदर आस्क डैडी, मदर ने क्या बोला, आस्क डैडी इफ़ यू कैन डू सो, आस्क डैडी इफ़ यू कैन डू सो, यानी बाकी सब काम अगर तुम कर सकती हो तो अपने पापा से पूछो, डैडी यानी पापा, ओके डैडी से पूछो या तो पापा से पूछो, दोनों सेम ही हैं बच्चों, अलग नहीं है, डैडी भी बोल सकते पापा भी बोल सकते, ओके। जिया सेज गोज़ टू हर फादर, गोज़ टू हर फादर, डैडी कैन आई कीप इट दिस किटन, कैन आई कीप दिस किटन। अब जिया ने क्या बोला, जिया ने अपने पापा के पास गई, जब उसकी मम्मी ने पूछा ना कि पापा से पूछो, तब जिया अपने पापा के पास गई और डैडी से बोला, डैडी क्या मैं इस किटन को रख सकती हूँ अपने पास, क्या मैं इस किटन को अपने पास रख सकती हूँ। डैडी ने क्या बोला, देखो डैडी ने, कैन यू सी इट्स मदर आउटसाइड, कैन यू सी इट्स मदर आउटसाइड, शी इज़ वेटिंग टू टेक हर बेबी, क्या तुमने बाहर उसकी मम्मा को देखा, वो अपने बेबी को ले जाने के लिए वेट कर रही है, यानी वो तो किटन को अपने घर में लेके आ गई, पर उसका जो मम्मी है किटन कैट जो, वो उसकी वेट कर रही है उसको ले जाने के लिए। लीव इट आउटसाइड, उसको बाहर छोड़ दो, लीव इट आउटसाइड, उसको बाहर छोड़ दो, यू विल मेक बोथ ऑफ देम हैप्पी, तुम्हें ये दोनों को अलग करके, तो उसकी मम्मा बाहर वेट कर रही है, वो बच्चा अंदर है, तो तुम्हें इसको बाहर छोड़ देना चाहिए और उस दोनों को खुश करना चाहिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये कन्वर्सेशन रीड किया, आपको समझ में आ गया कन्वर्सेशन से, ओके। अब कन्वर्सेशन में से नाउ पिक आउट द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी यहाँ से उस हिसाब से हमें सेंटेंस फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है जिस तरीके से हमें बोला गया। जैसे ये हमने जो कन्वर्सेशन रीड किया ना, उसमें से फर्स्ट में क्या है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हमें एक डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो फाइंड आउट करना है, ओके। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें ढूंढना है ये पैराग्राफ में से। तो डिक्लेरेटिव मतलब जिसके पीछे फुल स्टॉप आता है, ओके, वो ना नेगेटिव होता है ना हाफ होता है, आधा भी नहीं होना चाहिए, ओके। स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट दोनों एक ही है, ओके, मतलब पूरा सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा मैंने यहाँ लिखा है, देखो ये वाला, आई फाउंड इट इन द स्ट्रीट, आई फाउंड इट इन द स्ट्रीट, ओके, मुझे वहाँ स्ट्रीट से मिली है। सेकंड, एन इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स प्लीज़ वाला, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स प्लीज़, प्लीज़ लेट मी कीप इट, मेहरबानी करके मुझे उसको रखने दो, ओके। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला, ओके, क्वेश्चन मार्क वाला। तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो मैंने ये वाला लिखा। पर एक बात सुनो, यहाँ एक लाइन में आ नहीं रहा था तो मैंने थर्ड का देखो ऐसे करके, ये दोनों है ना, वो थर्ड का है और फोर्थ का नीचे लिख दिया, ओके बच्चों। तो फर्स्ट में था ना, हाउ डिड दिस किटन गेट इनटू द हाउस,
ओके। 4 नंबर का है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स वाव, हाउ क्यूट इट लुक्स, हाउ क्यूट इट लुक्स, ये वाला ऐसे। ओके, हो गया। नाउ एफ, नाउ एफ, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, यहाँ में ये पैसेज रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर देना। पहले मैं ये रीड करके आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, फिर हम क्वेश्चन के आंसर में बताएंगे। One day a wolf caught a sheep. You can't escape, said the wolf. He looked cruel. I know I cannot escape from you, but please grant me one last wish, said the sheep softly. Certainly, but what is your last wish? Asked the wolf. Sing a song so that I may dance one last time, said the sheep. एक बार वुल्फ, यू नो, वुल्फ ने एक सीप को पकड़ा, वुल्फ ने एक सीप को पकड़ लिया। अब तुम छूट नहीं सकते, यू कांट एस्केप, सेड द वुल्फ। एक बार वुल्फ ने एक शीप को पकड़ लिया और वुल्फ ने क्या कहा, अब तुम छूट नहीं सकते, यू कांट एस्केप, यू कांट एस्केप, तुम छूट नहीं सकते। ही लुक्ड क्रूएल, उसने सीप को एक क्रूएल तरीके यानी आंखें लाल करके ऐसे घूर घूर के देखने का स्टार्ट किया। फिर सीप ने क्या बोला, सॉफ्टली, सीप ने फिर भी सॉफ्टली बात करी। देखो, आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी चंगुल से छूट नहीं सकूँगा। आई कांट, कैन नॉट और कांट दोनों सेम ही हैं बच्चों। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, यानी कभी ऐसा मत समझना। तो कभी कभी क्या कैन नॉट आता है तो मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कांट। ओके, कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी चंगुल से छूट नहीं सकूँगा, लेकिन फिर भी मेहरबानी करके मुझे मेरी एक लास्ट विश है। लास्ट विश यानी मरने से पहले जो विश होती है ना, इच्छा, मेरी एक लास्ट विश है जो तुम ग्रांट करो, मतलब परमिशन दो उसको। सर्टेनली, सर्टेन मतलब नसीब से। बट व्हाट इज़ योर लास्ट विश, यानी वैसे तो वुल्फ होते वो किसी की बात नहीं सुनते, पर शिप ने उस दिन बोला कि मेरी एक लास्ट विश है, उसे वुल्फ ने भी बोल दिया, बोलो क्या है। सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ song so that I may dance one last time, said the sheep. अब क्या बोला sheep ने, देखो sheep ने क्या कहा, said the sheep, बोले एक गाना गाओ, या तुम एक गाना गाओ so that मैं डांस लास्ट टाइम, एक बार डांस कर सकूं। ओके, तुम गाना गाओ और मैं लास्ट टाइम एक बार डांस कर सकूं। द वुल्फ थ्रू बैक हिज हेड, द वुल्फ थ्रू बैक हिज हेड एंड began to howl. Hearing him howl, the farmer's dogs rushed to the spot and drove him away, and of course the sheep walked away happily. अब क्या हुआ, शीप कितना होशियार है, देखो वुल्फ ने उसको पकड़ लिया, बोला तुम नहीं छूट सकोगे अब में। तो वुल्फ ने क्या बोला सॉफ्टली कि हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी चंगुल से नहीं छूट पाऊँगा, पर मेरी एक विश है जो तुम परमिशन दो तो ग्रांट कर पूरी करना है। तो बोला कि तुम गाना गाओ और मुझे डांस करना है लास्ट टाइम। फिर उसने तो वुल्फ ने क्या किया, अपना जो हेड ना, वो पता है ना, वुल्फ जो जब अपना वो आवाज़ निकलती तो अपना मुंह है थोड़ा पीछे करते हैं, फेंकते। थ्रू बैक हिज हेड मतलब उनका सिर थोड़ा ऊपर ऐसे करके ऐसे पीछे किया, और बेगन टू हावल मीन्स उनकी जो आवाज़ होती है ना वो निकालने लगा।
तो क्या फिर क्या हुआ, उनकी आवाज़ सुन के, यानी किसकी, वुल्फ की, वुल्फ की आवाज़, हियरिंग हिम हॉवल, हॉवल मीन्स उनकी आवाज़, वुल्फ की आवाज़ साउंड होता है जो, वो सुन के फार्मर्स के डॉग थे ना, वो वहाँ दौड़ के आ गए और उसको नीचे गिरा दिया वुल्फ को, और क्या हुआ, सीप है ना वहाँ से खुशी खुशी चले गए। चलो क्वेश्चन आंसर, ओके। वो कॉट अ शिप, शिप को किसने पकड़ा, तो अ वुल्फ कॉट अ शिप, अ वुल्फ कॉट अ शिप। सेकंड वन, व्हाट वाज द शिप स्विस, व्हाट वाज द शिप स्विस, शिप की विश कौन सी थी, ओके। द शिप्स विश was to dance to the wolf song, यानी शिप की विश क्या थी, वुल्फ के सॉन्ग पे डांस करने की, वुल्फ के सॉन्ग पे डांस, यानी वुल्फ सॉन्ग गाए तो उस पर डांस करने की उसकी विश थी, ओके। 3 नंबर का, व्हाट डिड द वुल्फ डू, व्हाट डिड द वुल्फ डू, तो वुल्फ ने क्या किया, द वुल्फ थ्रू बैक हिज हेड एंड began टू howl, ये रहा 3 नंबर का। The wolf threw back his head and began to howl. 4 नंबर का, who drove away the wolf, who drove away the wolf, मतलब wolf को किसने गिरा दिया, the farmer's dogs, the farmer's dogs drove the wolf away, okay। 5 नंबर का क्वेश्चन से, 5 नंबर का क्वेश्चन, डू यू थिंक द शीप वॉज क्लेवर, वॉज, क्या आप सोचते हो कि शीप क्लेवर था, यस, सही में शीप क्लेवर था ना, यस, द शीप वॉज क्लेवर, यस, द शीप वॉज क्लेवर बिकॉज ही प्लेड अ ट्रिक ऑन द वुल्फ एंड escape, okay, because he played a trick on the wolf and escaped, okay। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको आपकी इंग्लिश की ग्रामर की जो नोटबुक है ना, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें लिखना है, ओके। नाउ जी, ये सब कुछ लिखना है, ये सब, write a short paragraph, write a short paragraph about a place you visited during the holidays, use the hints given, ओके। यहाँ हिंट्स दिया गया, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है, ऐसे प्लेस के बारे में लिखना है जो आपने हॉलीडे के टाइम विजिट किया, ओके। जैसे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, हमें सिर्फ वो सब मैंने यहाँ अपने हिसाब से भरा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और 4th स्टैंडर्ड आपका सबका एक जैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। आई विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ओके। आई विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मैंने एकदम इजी लिखा है इसलिए, आई विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ओके। I went with my family members, किसके साथ गए थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, I went with my family members। We went by, किससे गए थे, ट्रेन से, we went by train, हम ट्रेन से गए थे, ओके। We went by train, कहाँ रुके थे, we stayed at ताज होटल, We stayed at ताज होटल, मैंने अपनी तरीके से लिखा है, ओके बच्चों। We spent 5 days there, आप 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, ओके, 10 days 15 days whatever you like। We spent 5 days there, अब क्या क्या देखा, We saw, एक्चुअली स्पेस कम है तो मैंने इतना ही लिखा है, और आपको भी इतना ही लिखना है, ओके, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। We saw, क्या देखा, वी शो मतलब क्या देखा, गेटवे ऑफ इंडिया एंड अदर फेमस प्लेसेस
एंड अदर फेमस प्लेसेस, और दूसरे जो फेमस प्लेसेस है वो देखा। वी बाउट, क्या खरीदा, क्या लिया। वी बाउट मैनी स्पेशल थिंग्स फॉर एवरी मेंबर्स, एक के लिए नहीं लिया, सब मेंबर्स गए तो सबके लिए लिया होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिखा है। ओके, वी बाउट मैनी स्पेशल थिंग्स फॉर एवरी मेंबर, हर एक घर के हर एक मेंबर्स के लिए स्पेशल थिंग्स, बहुत सारी स्पेशल थिंग्स ली। ओके, नाउ टर्न योर पेज। आपको ये सब है ना लिखना है बच्चों, होमवर्क नोटबुक में ही, होमवर्क या नहीं नोटबुक में ही, बार बार वीडियो में मुझे बोलना ना पड़े, ये सब कुछ लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब आपका एच है, लेट्स टॉक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किस तरीके से देते उसके बारे में बात करनी है। ओके, ये 3 फ्रेंड्स है, देखो 3 फ्रेंड्स है ना। अब किस तरीके से बातें करते हैं, देखो 3 फ्रेंड, क्या क्या नाम है 3 फ्रेंड का, देखो रोहित, मोहित, अजय। क्या नाम है, रोहित, मोहित, अजय, ये 3 फ्रेंड्स हैं। तो रोहित क्या बोल रहा है, देखो मोहित मीट माय फ्रेंड अजय, मीट माय फ्रेंड अजय। अजय दिस इज़ माय ब्रदर मोहित, ओके दिस इज़ माय ब्रदर मोहित। यानी रोहित क्या बोल रहा है, मोहित यानी उसका भाई मोहित है, रोहित का भाई कौन है, मोहित, और अजय कौन है, फ्रेंड। ये रोहित है, ये मोहित है, और ये अजय है, समझो। ओके, तो रोहित क्या बोल रहा है मोहित को, रोहित बोल रहा है मोहित को, मोहित मीट माय फ्रेंड अजय, मीट माय फ्रेंड अजय, यानी मेरे फ्रेंड अजय को मिलो। फिर रोहित है, वो अजय को क्या बोल रहा है, अजय दिस इज़ माय ब्रदर मोहित, दिस इज़ माय ब्रदर मोहित। फिर मोहित क्या बोलता है, हेलो अजय नाइस मीटिंग यू, यानी फिर ये मोहित क्या बोल रहा है अजय को, हेलो अजय तुमसे मिलके अच्छा लगा। अजय फिर क्या बोलता है अजय, नाइस मीटिंग यू टू, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लग रहा है। ओके, फिर सेकंड नंबर क्या है, मदर, मदर फिर क्या बोलती है, कम हियर नितेश से हेलो टू आंटी, शी इज़ अवर न्यू नेबर। ओके, मम्मी ने क्या बोला, कम हियर, यहाँ आओ नितेश, कम हियर नितेश, नितेश की मम्मा है ये। ओके, तो बोले कम हियर नितेश, नितेश यहाँ आओ, आंटी को हेलो बोलो, ये हमारी नई पड़ोसन है। ओके, नितेश ने फिर क्या बोला, नितेश से हेलो आंटी ग्लेड टू मीट यू, हेलो आंटी आपको मिलके अच्छा लगा, ग्लेड टू मीट यू मतलब आपको मिलके अच्छा लगा। फिर आंटी ने क्या बोला, देखो आंटी सेड हेलो नितेश आई आल्सो हैव अ सन ऑफ योर एज, ही विल बी हैप्पी टू मीट यू, यू कम टू अवर हाउस समडे। एंड आंटी ने फिर क्या बोला, हेलो नितेश आई ऑल्सो हैव अ सन ऑफ योर एज, मतलब मेरा भी तुम्हारे एज का एक बेटा है, मेरा भी एक तुम्हारी एज का, तुम्हारी उम्र का बेटा है, वो भी तुम्हें मिलके बहुत खुश हो जाएगा। ही विल बी हैप्पी टू मीट यू, ओके वो तुम्हें मिलके खुश हो जाएगा। कभी कोई दिन हमारे घर आओ। नितेश सेड थैंक यू आंटी, आई विल ट्राई टू कम दिस संडे, आई विल ट्राई टू कम दिस संडे। ओके, मतलब थैंक यू आंटी, यानी आंटी ने बोला कि हमारे घर आओ ऐसे, तो नितेश ने बोला थैंक यू आंटी, मैं ये संडे आपके घर आने का ट्राई करता हूँ। ओके, नाउ 3 प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, मिस्टर सिन्हा। अब प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल क्या कहते हैं देखो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी हैव अ स्पेशल विजिटर इन आवर स्कूल, प्लीज वेलकम मिस्टर सिन्हा द डायरेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म एसोसिएशन। प्रिंसिपल ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग बच्चों,
आज हमारे स्कूल में हमारे बीच एक स्पेशल विजिटर मुलाकाती है, जो स्पेशल खास मुलाकाती आए हैं। और फिर सबके सामने क्या बोला, प्लीज़ वेलकम मिस्टर सिन्हा, कि प्लीज़ मेहरबानी करके मिस्टर सिन्हा पधारिए, द डायरेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म एसोसिएशन। मतलब चिल्ड्रन के ऊपर जो फिल्म बनाते हैं ना, उनका अलग होता है एसोसिएशन। ओके, वो स्टूडेंट सबने क्या बोला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर सिन्हा ने क्या बोला, देखो, गुड मॉर्निंग यंग फ्रेंड्स। चिल्ड्रन की जगह कौन सा वर्ड्स यूज़ किया, यंग फ्रेंड्स, यानी डायरेक्टर ने उन लोगों को फ्रेंड्स कहा। आई एम हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू दिस मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ ये सुबह में आप लोगों के साथ हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 जो है इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट हो चुका है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 3। ओके, एंड स्टूडेंट्स लिसन, आपको ये सारा अपनी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज में लिखनी है। ओके, एंड इट्स कंपल्सरी। बाय।